नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और आपने देखा था कि एनडीए के खाते में 30 सीटें गई थी, यानी कि एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई थी और समीक्षा बैठकों का दौर भी शुरू हो गया था। और इसी बीच आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया था और उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हार के बाद 10 सीटों के नुकसान के बाद बीजेपी ने समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ हुआ है समीक्षा बैठक में और क्या निकल के आया? देखिए, समीक्षा बैठक भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से की है, हम्म, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए बिहार में कम से कम उसके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था, बिल्कुल। संतोषजनक नहीं था। इसमें यह कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के बगैर नाम लिए हुए किसी का कोट एक अखबार में छपा हम्म, कि जदयू का वोट भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ। यह एक जेडीयू का वोट बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हुआ। बिल्कुल, तो जी। यह जब जो ही प्रकाशित हुआ, हाँ। दैनिक समाचार पत्र बड़े राष्ट्रीय अखबार है, हम्म, उसमें हम्म, बिहार से प्रकाशित होने वाली उस अखबार में जब छपने के बाद यह बवाल बढ़ गया। हम्म, और कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो काराकाट से प्रत्याशी थे, हम्म। उन्होंने उस अखबार के कटिंग को ट्वीट कर दिया। ट्वीट एक्स पर अपने डाल दिया और हुँ, उसको वो कहा कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हुँ, होने से कहीं न कहीं ये अंदर खाने में जो बात हुई है वह हुँ, या बात जो है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। अगर यदि हुँ, बोलना है तो पार्टी के अंदर बात हो तब जाकर के बात बनती है। हुँ, और यह कहीं न कहीं यह कटुता बढ़ती है दोनों हुँ। अलायंस पार्टनर में। कटुता बढ़ती है, खटास बढ़ती है। निश्चित जी। रूप स्वाभाविक तौर पर अगर यदि हुँ, मान लीजिए चढ़ा वोट की नहीं चढ़ा या अंदर खाने में बात होगी या हुँ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तभी जाकर के इस पर होना चाहिए, हुँ। उंगली उठाना चाहिए एक दूसरे के ऊपर में। बिल्कुल, और वह भी बिल्कुल। अंदर हुँ, उंगली माने मीडिया के सामने नहीं, हुँ, पब्लिक। यह कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स पर कहा है। हुँ। तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी ने भी तो समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ मिला है बीजेपी को इस समीक्षा बैठक देखिए, में? निश्चित रूप से बीजेपी ने समीक्षा बैठक की। जी। वह अब समीक्षा बैठक का तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है हाँ, बात हाँ, कि हाँ। वो या मीडिया के समक्ष। हाँ, समीक्षा बैठक की तमाम उसके विधानमंडल दल हुँ, के नेता थे, जो सांसद थे, वह लोग भी बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और सबको बुला लिया गया। सबको बुलाया हुँ, गया और उस पर चिंतन मनन हुआ कि हुँ। किस तरह से हम लोगों का ये गड़बड़ झाला कैसे हुआ, जी, कहाँ जी, हुआ। जी। तो यह एक बात तो समझ में आ रही है, हुँ, लेकिन गड़बड़ी तो हर स्तर पर हुई है। हुँ, इससे आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यदि गड़बड़ी नहीं होती हुँ। तो यह 10 सीटों का नुकसान नहीं 10 होता? सीटों का नुकसान नहीं जी। होता। और कई सीट पर हुँ, देखिए जो मार्जिन है, वह बिल्कुल। भी बहुत माने टाइट मार्जिन है। हुँ, तो हुँ। यह कहीं न कहीं ये दिखाई पड़ता है कि कुछ खेल हुआ है। खेल हुआ है। बिल्कुल खेल हुआ है। अपनों ने दगा दिया है। देखिए, ये हम और आप जी। नहीं कह रहे हैं, यह तो जो रिव्यू हो रहा है, जो समीक्षा हो रही है, उसमें हो हुँ, रहा है। और देखिए, इससे बड़ी बात एक और है। हुँ। अभी देखिए, एक जितेंद्र यादव हैं। उस पर हम आएँगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने ज़िक्र कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा का, भी आपने बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है? उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट को कैसे डिकोड कीजिएगा आप? क्योंकि इशारों-इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कह दिया देखिए, है। उपेंद्र कुशवाहा जितनी बात उन्होंने कही है, जी। वह पब्लिक डोमेन में है, एक्स पर है, हुँ, उनका है। हुँ, उसको हम लोग को डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ एकदम पूरी हुँ, तरह से क्रिस्टल क्लियर है। और देखिए, वो कहने का मतलब भी उनका है हुँ। कि अगर यदि होगा तो ये तूफान आएगा, बवाल मचेगा। तूफान आ जाएगा। हाँ, बवाल निश्चित रूप से अगर जी। यदि आप उसको एक-एक चीज़ को डिकोड करिएगा तो वो हाँ। तूफान आ जाएगा। वह गठबंधन के लिए, अलायंस के लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए वह सलाह है उनकी हुँ, कि आप अंदर में बैठ कर के बात करिए, पार्टी प्लेटफ़ॉर्म में बात करिए और मीडिया से बचिए। मीडिया हुँ, में सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलिए। हुँ, मीडिया में अगर यदि कोई बोलता है तो निश्चित रूप से वह पब्लिक डोमेन में जाती है हुँ, बात और उससे भद्द पिटती है किसी भी दल, किसी भी अलायंस, हुँ, किसी भी गठबंधन का। तो ये ऐसी परिस्थिति में उससे बचना चाहिए, यही उन्होंने हुँ, सलाह हुँ, दिया। हुँ। और इस सलाह
उचित देखिए, भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये सलाह बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के आला कमान से भी बात कर सकते थे। नहीं, नहीं, सोशल मीडिया पर उन्होंने सिर्फ वो जब जब जी। भारतीय जनता पार्टी के हम्म। माने जो बात छप करके आई, छन हम्म। करके मीडिया में छपी, तो वही उन्होंने कहा हम्म। कि मीडिया में इस बात को नहीं आनी चाहिए थी। यह बात अंदर हम्म। खाने में होनी चाहिए थी। जी। पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पर होनी चाहिए थी, हम्म। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ होनी चाहिए, ना कि मीडिया में। देखिए, मीडिया में कोई भी चीज़ हम्म। आएगा तो वह पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ना, तो या तो किसी भी अलायंस, किसी की गठबंधन के लिए असहज की स्थिति होगी, बिल्कुल तो इससे बिल्कुल बचना बिल्कुल। चाहिए। यही उनकी सलाह है। अब देखिए, हम्म। भूपेंद्र कुशवाहा अगर यदि हारते हैं, तो यह सब लोग जान रहा है क्यों हारे हैं वो। हम्म। उसी नहीं, वो शाहाबाद के क्षेत्र में आप देखिएगा, जो 8 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव हुआ, हम लोग कई दफा इसका मैंने डिकोड बिल्कुल कर चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। 8 सीट के चुनाव में देखिए 6 सीट हार गई। हम्म। वह सीट आरके सिंह जैसे कद्दावर नेता, उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता, यह सब जो है सो राम सुशील कृपाल यादव हार राम गए कृपाल जी। यादव, सुशील सिंह हार गए, तो यह सब बिल्कुल कहीं न बिल्कुल। कहीं कुछ न कुछ, मिथिलेश तिवारी बक्सर से हार गए। तो हम्म। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कहीं न कहीं भीतरघात तो हुई है। हम्म। और यह भीतरघात कौन किया है, क्या हम्म। किया है, यह तो जानने वाली बात है। भीतर घात हुआ है। भीतर घात से हमें याद आया कि जेडीयू ने भी बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जी। प्रदेश महासचिव हैं हम्म। जेडीयू के, जितेंद्र यादव, जी। उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन क्यों? देखिए, वो वही भीतरघात, भीतर घात। वो भी पूर्णिया में, जी। जहाँ पर पूर्णिया में भीतर घात। जी, संतोष कुशवाहा को हराने की संतोष कोशिश। कुशवाहा को हराने की कोशिश तो हार ही गए वो। जी। तो वो, और जेडीयू की सीट वह थी, सिटिंग हाँ। सीट थी, वो हार गए। हम्म। जितेंद्र यादव को जो है सो प्रदेश महासचिव थे, उनको निकाल दिया गया हम्म। 6 साल के लिए। तो अब इससे बड़ी बात अब क्या थी? यानी कि जेडीयू एक्टिव हो गई है, समीक्षा शुरू हो गई है। हाँ, समीक्षा शुरू हो गई, 6 जी। साल के लिए उनको निकाल दिया गया, हम्म। तो यह तो कार्रवाई दिखाई पड़ रही है। तो हम्म। इसी तरह से देखिए, जो भीतरघात किया है जिस लोकसभा सीट पर, तो हम्म। एटलीस्ट उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एनडीए की मजबूती के लिए बात बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और नहीं तो फिर सब लिपापोती हो जाएगा, लिपापोती हो जाएगा, कोई परिणाम नहीं होगा। फिर हम्म। 2025 में चुनाव होगा, फिर देखिए इसी तरह से भीतरघात होगा, हम्म। जिसको टिकट मिला है, जिसके रिश्तेदार को हम्म। नहीं मिला है, जिसके आदमी को नहीं मिला, वह भीतरघात करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अब तो 2025 की भी तैयारी अब हम्म। शुरू हो गई है। बिल्कुल जी। अब यह जो समीक्षा हो हम्म। रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रहा है, हम्म। तो हर दल इस दिशा में और बढ़ अब रहा है। एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच आपको हम बता दें कि जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, बड़ी बात कह दी है खालिद अनवर में, और साफ साफ कह दिया है, बीजेपी की समीक्षा बैठक पर बड़ा कटाक्ष किया है और साफ कहा है कि आप समीक्षा कीजिए लेकिन खबरें लीक नहीं कीजिए। आपने भी सुना है क्या कुछ कहा है खालिद अनवर ने, कैसे देखते हैं आप देखिए, इसको? निश्चित रूप चिता रहे हैं खालिद अनवर बीजेपी को या फिर नसीहत दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चिताया नहीं जाएगा, एक उनको हम्म। यह मशवरा दिया है उन्होंने। मशवरा दिया है, यानी कि नसीहत हाँ, दी है। नसीहत दी है कि इस जी। तरह से पब्लिक डोमेन में आप किसी बात को न रखें। अगर हुँ, समीक्षा करना अच्छी बात है, रिव्यू करिए, हुँ, आपकी चुनाव में कहाँ पर जैसे हार हुई है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हारे हैं, जेडीयू के भी कई, उन्होंने बिल्कुल। कहा भी है कि हुँ, किस तरह से हम लोग कटिहार हारे, किस हुँ, तरह से हम लोग जो सो पूर्णिया पूर्णिया हारे, हार किस जी। तरह से जहानाबाद हारे, हुँ, या उन्होंने एक-एक सीट की बात की है। तो हुँ, वह जो है सो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, हुँ, भीतरघात, खेला होना, तो निश्चित रूप से खेला हुआ है। तो उससे हुँ, भी खालिद अनवर जो बात कह रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं, उसी बात को वह भी कह रहे हैं। हुँ, जिस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया है, जी। उसी बात को वह भी कह रहे हैं। हुँ, देखिए, कोई भी आदमी अगर यदि देख रहा है, क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है, देखेगा, तो उसको यह हुँ, समझ में आएगा कि किस तरह से भीतरघात किया गया है। जो हुँ, भारतीय हुँ, जनता पार्टी की ओर से भी किया गया, या जेडीयू की ओर से किया गया, या जिस हुँ। माने अलायंस पार्टनर की ओर से किया गया। लेकिन आपको एनडीए में यह खेल हुआ है, खेल तो हुआ है, बगैर खेल खेल हुआ के है। 10 जी, सीट का जी। आपको इतना बड़ा अंतर आपको हुँ, दिखाई हुँ, पड़ता, हुँ। इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ? यह तो समझने वाली बात है। 39 से आप 30 पर आ गए। वही कह रहे हैं ना, जी। ये 10 सीट जो है सो, ये हुँ, 10 सीट का माने खेल हुआ। ये तो इनका 40 का टारगेट था, 40 मिलता नहीं मिलता वो अलग विषय था। हुँ, हुँ, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जिन-जिन सीटों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो-जो हुँ, सीट माने एनडीए हारी है इस बार, उसमें तो हुँ। खेल हुआ है। या तो स्पष्ट क्लियरिटी
के साथ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा उन्होंने बातों ही बातों में एक और बात कह दी और आपने भी इसका ज़िक्र किया कि उन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर आप समीक्षा कर रहे हैं तो फिर हम भी समीक्षा करेंगे किशनगंज की, हम भी समीक्षा करेंगे पूर्णिया की और हम भी समीक्षा करेंगे कि आखिर हम कटिहार क्यों हारे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि हमने तो समीक्षा शुरू भी कर दी है और कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही है। ऐसा क्या मिल गया है जेडीयू को अपनी समीक्षा में? देखिए, निश्चित रूप से जो किशनगंज की बात वो जी, कर रहे हैं, जी। किशनगंज में कि कौन उम्मीदवार था जेडीयू का सब लोग समझ रहा था और हुँ। कैसे वो सीट लूज़ की यह भी समझा जा सकता था। हुँ, इसी तरह से कटिहार में। हुँ, कटिहार में भी तारिक अनवर के साथ में जो कंटेस्ट हुआ और हुँ। कैसे तारिक अनवर लूज़ किए यह भी वहाँ पर तारिक अनवर जीते? हाँ, नहीं, वही हम कह रहे जी, हैं तारिक अनवर जीते, जी। वहाँ पर जेडीयू हारी उस कैसे सीट से। लूज़ की? बिल्कुल। कैसे लूज़ हुँ, की यह बड़ी बात है, वहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ पर भी खेल हुआ है, हुँ, किशनगंज में भी खेल हुआ है, जहानाबाद हुँ, देखिए यह इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस सीट से तो वह जो समीक्षा जेडीयू की हो हुँ। रही है, जिसकी बात कह रहे हैं खालिद अनवर, तो जी, वह कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वही हुँ। कह रहे हैं समीक्षा करिए लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में मत तो लाइए। क्या चिता रहे हैं कि हमारे पास भी कई चौंका देने निश्चित वाली चीज़ें हैं? देखिए, जब रिव्यू हो रहा है तो जी। अब जैसे रिव्यू हुआ तो कैसे पूर्णिया से वो प्रदेश महासचिव जितेंद्र यादव को उनमें आ गया बिल्कुल, छन करके कि बिल्कुल। उन्होंने हुँ, पार्टी विरोधी काम किया है, हुँ, दल के खिलाफ काम किया है, दल का जो लाइन हुँ। ऑफ एक्शन है उसके अलग जाकर के आपने वहाँ पर किया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से हटा दिए गए, हटा अब दिया। फिर से यह तो स्टार्ट कर एग्जाम्पल दिया आपके है। सामने है। जी, जी, तो जी। इसी तरह से हर सीट पर उनके पास में है और हमको हुँ, लगता है कि आप देखिएगा आने वाले समय कुछ हुँ, दिन में आपको अन्य सीटों पर जो खालिद अनवर कर रहे हैं हुँ, वहाँ पर जो ये लोग रिव्यू चल रहा है, जो इन लोग की समीक्षा हुँ, हो रही है, हुँ। उसमें बड़े-बड़े चेहरे का नाम उजागर होगा और बड़े-बड़े चेहरे का नाम भी उजागर हो निश्चित सकता है। निश्चित रूप से उजागर जी, होगा और नहीं उजागर होगा इसको लिपापोती करने का हाँ, प्रयास होगा हाँ। तो फिर पार्टी के लिए वैसे ही नुकसान झेलना ऐसे पड़ेगा। नुकसान झेलना जी। पड़ेगा। 2025 में नीतीश कुमार हुँ, के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है हुँ, कि वह जिस तरह से जेडीयू तीसरे नंबर पर आई है हुँ। पार्टी, वह कहीं न कहीं पार्टी का जिसकी टीस आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, को है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी। नहीं, जो भी पार्टी के झंडावरदार हैं, जो भी पार्टी हुँ, के मजबूती के लिए लगे हुए हैं, तमाम लोग, जो केंद्र में तमाम। मंत्री बने, नहीं बने, जो एमपी जीते, नहीं जीते, हुँ, वो सब लोगों के लिए क्योंकि सामने 2025 है, 2025 में आपको बेहतर करना है, हुँ। 100% स्ट्राइक रेट देना है, जी। एनडीए के लिए, हुँ, जेडीयू के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बेहतर करना होगा हुँ। और इस तरह का जो भी इस तरह की जो गतिविधि है, उसको साइड रोकना ट्रैक कर होगा। नहीं, नहीं, रोकना हो नहीं होगा, साइड ट्रैक करना होगा, साइड निकाल ट्रैक बाहर करना फेंकना होगा। होगा। जी, जी, जी। जिसे अब दूध में से मक्खी को निकाल के हुँ, फेंका हुँ, जाता है, हुँ, उसी तरह से निकाल के फेंकिए तभी जाकर के हुँ, आपका जो विज़न है, जो आप चाहते हैं स्ट्राइक रेट हुँ, 100% हुँ, करना हुँ। वही होगा, नहीं तो फिर नहीं हो हुँ। पाएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल है रवि जी, जिस तरह से हमने देखा कि समीक्षा बैठक हुई थी, क्या कुछ निकला था अखबारों में वो भी हमने देखा है, क्या लगता है आपको? कहीं खटपट तो नहीं शुरू हो गई है अब एनडीए में? देखिए एक दूसरे के नियत पर भी अब लोगों को शक हो रहा है, इधर बीजेपी को जेडीयू की नियत पर शक हो रहा है, उधर जेडीयू को बीजेपी की नियत पर शक हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ी बात कह दी है। क्या लगता है बिखराव शुरू हो गया है एनडीए में? नहीं देखिए खटपट शुरू है? देखिए बिखराव नहीं, ये इसको ऐसे करिए जो जी। परिणाम सोच करके रखा था, हाँ। तो जो परिणाम उतना सकारात्मक नहीं हुँ। आया, कहीं न कहीं भीतरघात होने से मनचाहा परिणाम नहीं मनचाहा आए। नहीं हो हुँ, आ सका तो कहीं न कहीं भीतरघात होने से जो लेग पुलिंग होने से जिसको हुँ, हम लोग हुँ, कहते हैं, हुँ, तो वो हुआ तो उसी का लबो-लबाब उसी का परिणाम हुआ कि आपका हुँ, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं हो सका। ठीक है, बिल्कुल। हुँ, जेडीयू ने 12 सीट जीता, हुँ, 16 में 12 जीता। ये बेहतर है उसके लिए हुँ, 75% हुँ, स्ट्राइक हुँ, रेट। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हो रहा था बिहार में। हुँ, ये मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, जदयू बिल्कुल। के राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष जी, जी। नीतीश कुमार, हुँ, तो ऐसे में ठीक है नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे देश में था, लेकिन यहाँ हुँ, पर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार ही का ही तो वो 75% स्ट्राइक रेट है, बेहतर है। हुँ, बट इन लोगों का 75% करने का तो टारगेट था नहीं, इन लोगों हुँ, का तो 100 में 100 करना था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो है 40 में से 40 40 जीतने में की बात हाँ, हो तो रही है। ये कहीं न कहीं बेहतर नहीं हुँ, हुआ और इसी को रोकने की कवायद है, इसी को ये जो बड़ा जो झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है, जो हुँ, डेंट की बात हो रही है कि अंदर खाने में ही डेंट लग गया, हुँ, यो अपने ही से डेंट लगा, तो जी, इसी को रोकना है अब। हुँ, और ये कैसे रुकेगा इसको इसी पर रणनीति चुनावी चर्चा हुँ, माने माने चुनाव पर मंथन हो रहा है हुँ। कि किस तरह से हम लोग करें और नियत पर भी शक हो रहा है एक दूसरे तो के? देखिए ये तो परिणाम सकारात्मक नहीं आएगा तो जी, नियत पर सवाल उठता ही है। नियत पर सवाल उठता ही है। निश्चित रूप से जी, वह जितना एक्सपेक्टेशन है उसे उसको आप नहीं जी। पूरा कर पाइएगा तो नियत पर आपको दिखाई पड़ेगा कभी लेकिन कभी कोई कह रहा है कि इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, कभी कोई कह रहा है इनका वोट देखिए ट्रांसफर ये नहीं तो हुआ। अब देखिए खटपट शुरू है ना कई फिर लोग कह रवि रहा है जी? कि कुशवाहा वोट नहीं दिया, कई जी, लोग कह जी। रहा है राजपूत से वोट नहीं आया, बिल्कुल, तो कई बिल्कुल। लोग कह रहे हैं लौकुश
कॉम्बिनेशन जो हुँ, सो हुँ, उतना हुँ, माने नहीं काम का कारगर हो हुँ। सका। तो इस तरह का कोई सब कह रहा है अपनों ने ही लूट लिया, हाँ, गैरों में कहाँ दम था? बिल्कुल, तो यह जी। सब बात तो होती रहेगी, इसलिए इसको हुँ, कहीं न कहीं इस पर आपको मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। हुँ, हम नहीं तो फिर आपको 25 में आपको जितना आप 1 नंबर की हुँ। बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिएगा, तो फिर वो होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।